रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी कैपिटल डिजिटल प्रोग्राम खेल के साथ मोहसिन अली हाजिर खिदमत है। आज हमारे साथ दो मेडल विनर्स हैं। पाकिस्तान के लिए एक ने कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता। अनफॉर्चुनेटली ये 74 किलोग्राम की फाइट में इंडियन ओपोनेंट से हार गए, बर्मिंघम में जो अभी रिसेंटली हुई हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम में अपना मेडन जो है ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है अल्ताफुर रहमान साहब ने पैरा टेबल टेनिस में। तो हम दोनों के बड़े शुक्रगुजार हैं। आज इन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करनी है, तो हमने कहा जल्दी जल्दी इनसे लें। हमारे साथ मौजूद हैं और शरीफ ताहिर साहब जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से? ठीक है। पहले ही मैच में इंटरनेशनल डेब्यू में और अल्लाह ने सिल्वर मेडल दिया। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। अल्लाह पाक ने इज़्ज़त अता की मुझे वहाँ पे। तो मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह की ज़ात से बढ़कर कोई ज़ात नहीं है। अल्लाह को याद किया जाए तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। तो यही था मेरा वहाँ पे भी, तो कि मेरा डेब्यूट था। सबका ध्यान होता है कि यार फर्स्ट है तो इससे तवक्को क्या करें, पर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन का, PSB का भी होएगा कि वो हमारे साथ उधर रहे, मौजूद रहे होंगे, नुमाइंदे भी हमारे साथ रहे। उन्होंने हमें हल्लाशेरी दी है कि नहीं आप कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ये भी फर्स्ट टाइम ही आते हैं तो स्टार बन जाते हैं, आप भी कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर। अच्छा, ये कुश्तियाँ ही क्यों? कुश्ती मेरा ख़ानदानी खेल है। अच्छा। वाला साहब भी एशियन चैम्पियन है। अच्छा, क्या नाम है उनका? ताहिर सईद नाम है उनका। वो मड रेसलिंग के ऊपर उनका जो मशहूर नाम है वो नन्ना पहलवान पानो वाला नाम। अच्छा, आप लोग गुजरांवाले से हैं? नहीं, लाहौर से मेरा। अच्छा, क्योंकि ये गुजरांवाले मशहूर है। अच्छा, तो फिर ये उनको देख के आपको भी आया शौक? बिल्कुल ऐसे ही। तो कितने सालों से आप ये कुश्ती कर रहे हैं? मैं तो छोटे होते से कर रहा हूँ, पर जो प्रोफेशनल लाइफ है वो टेक्निक्स वगैरह की सीखने की, तो वो मुझे तकरीबन कोई 5-6 साल हो गए। 5-6 साल हो गए। अभी जॉब आपके पास है? अभी मैं स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का। अच्छा, HEC की तरफ से गए थे आप? अच्छा, तो ये जब आपने जीता है तो यूनिवर्सिटी के अलावा, घर वालों के अलावा, किस किस ने जनाब को फ़ोन किया कि यार शरीफ साहब आपने तो कमाल कर दिया? सबसे पहले तो रिश्तेदारों के फ़ोन आता है कि जी मैंने आपको देखा था, आप टीवी पे आ रहे थे तो बहुत मज़ा आया। फिर दोस्त थे, पर टीवी पे आ रहे थे मज़ा आ रहा है, कुश्ती जीते हुए मज़ा नहीं आ रहा? कुश्ती का एक लादी जज्बा होता है। जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं तो आपको हज़ारों नहीं, मैं कहता हूँ जितनी आवाम है सारी देख रही होती है पाकिस्तान की नहीं पूरे वर्ल्ड की, कि यार एक बंदा निकला है जूनियर लेवल पर निकला है, वो सीनियर पे जाके पार्टिसिपेट कर रहा है और इतना अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है, तो सबकी तवक्कुआत भी आपसे ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, जब आप गए हैं जाहिर बात है नर्व्स भी होंगे, अंदर बटरफ्लाइज होंगी कि पता नहीं क्या होगा। और इंडिया के जो हैं जाहिर बात है जो उनका बजट है, जिस तरह उनकी ट्रेनिंग है, जो उनकी फैसिलिटीज़ हैं, जो उनके कोच हैं, जो उनका कंटीजेंट है, आपके तो इतने से थे, उन्होंने सारे के सारे मेडल उन्होंने जीते, या गोल्ड या एक आध ब्रॉन्ज या सिल्वर, मतलब सब ने जीते। लेकिन हमारे जो है अल्हम्दुलिल्लाह आपने भी जीता और इनाम ने भी जीता, बाकियों ने भी, बच्चों ने, सारों ने, इनायत ने भी ब्रॉन्ज जीता। तो क्या थी कैफियत जब आप वहाँ उतरे? पाकिस्तान का वहाँ तमाशाई, लाजमी बात है कुछ ना कुछ तो पाकिस्तानी होंगे वहाँ पे। जब मैं फर्स्ट बोर्ड में था तो किसी को इतना आइडिया नहीं था कि ये कैसा प्लेयर है, क्योंकि मेरा डेब्यूट फर्स्ट था। तो सब बस मुझे नहीं देख रहे थे, सब वो परचम देख रहे थे जो मेरे कॉस्ट्यूम पे बना हुआ था। तो मैं देखता कि उनकी वजह से मुझे बहुत अप्रिशिएट मिला कि यार नहीं, मुझे सपोर्टर्स मेरे यहाँ पे हैं। अगर मैं हार गया तो पाकिस्तान का तो, और सर तो मैं कहता हूँ नहीं, मैंने वहाँ पे जीतना ही है। मैं गया ही समझ लें पाकिस्तान से ये कह के गया था कि मैं जीत के आऊँगा, मेडल लेके आऊँगा, मेडल लेके आऊँगा। अच्छा, जब आप बच्चे थे फिर बड़े हुए, वालिद के हाथ में आगे बढ़े, और कौन कौन थे जिन्होंने आपको कोचिंग की? किसने आपके अंदर ये टैलेंट देखा कि नहीं ये अच्छी कुश्तियाँ कर सकता है? स्टार्टिंग जो होती है वो वाला साहब से मैंने कही थी। तो एज यूजुअल वाला साहब ने मुझे मड रेसलिंग से स्टार्ट करवाया था। तो मड रेसलिंग की प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह के लिए मेरे कज़न हैं, उन्होंने भी मेरे बहुत एफर्ट की। मुझे सुबह उठा के साथ खाड़े लेके जाना फजर टाइम, उन्होंने मुझे ट्रेनिंग करानी। उसके बाद खाड़े हमने दोपहर को फिर जाना, 2 टाइम ट्रेनिंग करनी। फिर जूँ मेरे अंदर परफॉर्मेंस बेहतर होती गई, फाइट इम्प्रूव होती गई। फिर मेरा यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो वहाँ पे हमें फ्री साहब से भी मुलाकात हुई। फ्री साहब ने हमें सारी कोचिंग वगैरह करवाई मैट रेसलिंग की। फिर जैसे आप इंटरनेशनल ट्रेनिंग के लिए किसी भी मुकाम पर पहुंचते हैं तो आपको हर चीज़ इंटरनेशनली परफॉर्म करनी पड़ती है।
तो उसके लिए न्यूट्रिशन डॉक्टर, फिजियोथेरेपी, जिम ये बहुत ज़रूरी है, जो कि हमें साइंटिफिक वे हमें सिखाती है। तो उसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि काफ़ी लोगों ने, मैं बता नहीं सकता हूँ कि कितने, एक यूनिट होती है पूरी एक एथलीट को प्रिपेयर करने के लिए, तो वो उनकी बहुत ज़्यादा एफर्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट की, न्यूट्रिशन डॉक्टर्स की, कोचेस की। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि मैं लकी पर्सन हूँ कि मेरी ज़िंदगी में वो सब। अच्छा, आप ये बताएं कि अब जाहिर बात है नेक्स्ट गोल एक तो आपका क्या है, दूसरा ये है कि आप क्या चाहेंगे कि आपको कहाँ ट्रेनिंग दी जाए, और आप किसको, मतलब जैसे हर इंसान का एक हीरो होता है, तो आपका हीरो कौन है और आप क्या चाहेंगे कि आपको कहाँ ट्रेनिंग दी जाए, नेक्स्ट आपका टारगेट क्या है? मेरा नेक्स्ट टारगेट तो ओलंपिक है। ठीक है, तो पेरिस। तो ओलंपिक के नीचे कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा एक ख्वाब है, साथ में मेरा जुनून भी है कि यार पाकिस्तान में सीनियर लेवल पे ओलंपिक क्वालिफाई कोई करके नहीं जाता, वाइल्ड कार्ड पे सारे चले जाते हैं। तो रेसलिंग एक वाइड गेम है जिसपे क्वालिफाई करके जाना पड़ता है। तो मेरी यही कोशिश है कि मैं पाकिस्तान के लिए, अगर मैंने यहाँ तक एफर्ट किया तो अल्लाह की मदद से वहाँ पे भी एफर्ट करूँगा और पाकिस्तान को इंशाल्लाह। कितनी ट्रेनिंग की जरूरत है आपको, कितने घंटे रोज ट्रेनिंग करते हैं? देखिए, अगर साइंटिफिक वे से देखा जाए तो हर रोज 3 घंटे ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, और उन 3 घंटों में आपकी ट्रेनिंग नहीं होनी चाहिए, गपशप नहीं होनी चाहिए, मोबाइल दूर, दुनिया से एक तरफ होके आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए। अभी आपके वालिद ही कोच हैं या कोई और कोच है? मैट रेसलिंग पे मेरा ताल्लुक फ्रीसा से है, तो मैं फ्रीसा के बाद मैट रेसलिंग करता हूँ। जब जैसे ही कुछ कैंप्स वगैरह क्लोज होते हैं तब मैट रेसलिंग पे आता हूँ, तो वाले साहब के पास ही होता हूँ ज़्यादातर। तो ज़्यादा भी प्रेफर फ्रीसा साहब को कर रहा हूँ क्योंकि वो कोचिंग वगैरह मेरी मैट रेसलिंग पे एज यूजुअल करा रहे हैं। फर्स्ट टूर्नामेंट होता है तो मैं समझता हूँ कि कोच का भी सबसे बड़ा किरदार होता है कि आप। तो आज कितना बुरा लग रहा है कि आपके साथ वजीर आजम हाउस में कोच वगैरह नहीं जा रहे? मैं बता नहीं सकता हूँ कि मैं उन्हीं के बगैर आता जाता हूँ, मेरा भाई आज मेरे साथ आया है, वरना मैं उन्हीं को हर जगह लेके जाता हूँ। तो बहुत बुरा फील हो रहा, पर वो हमारी बात हो चुकी है, सर ने हमें बताया है, वो फ्री साहब ने भी बता दिया था कि यार वो पीएम के साथ मीटिंग होती है, वो थोड़ा सिक्योरिटी इशू। क्या कहेंगे पीएम को आज जाके कि भाई कोई देखे सारी दुनिया कहाँ पहुँच गई है, हमारा भी कुछ ख्याल करें? पीएम से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अभी तो कोई भी नहीं है जो स्पोर्ट्समैन का खतरा बनी हुई है। सारे स्पोर्ट्समैन अपनी जॉब्स की वजह से बेहाल हो रहे हैं, उन्हें स्पोर्ट्स का टाइम कम मिल रहा है और जॉब्स का ज़्यादा मिल रहा है कि जी आप जॉब में आए, स्पोर्ट्स छोड़ दें। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि पिछली हुकूमत ने स्पोर्ट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था गवर्नमेंट लेवल, हालांकि खुद स्पोर्ट्समैन थे इमरान खान साहब, स्पोर्ट्समैन थे, पर उनका ख्वाब था कि प्राइवेट डिस्ट्रिक्ट, प्राइवेट स्पॉन्सर्स की वजह से हम ऊपर आए। पर जो मैं समझता हूँ कि इससे अफेक्ट ये होना था जो हमारे सीनियर्स थे, जिनकी जॉब्स वगैरह का इश्यूज था, जिन जॉब्स वगैरह कर रहे थे स्पोर्ट्स के ऊपर, तो वो बहुत डिस्ट्रॉय हो गया उनका सिस्टम। तो मैं यही पीएम से रिक्वेस्ट करूँगा कि फर्स्टली आप ये पहले जॉब का सिस्टम स्टार्ट करें ताकि सारे प्लेयर्स, एथलीट्स ये बेफिक्र होकर ट्रेनिंग करें कि यार हमारी जॉब इशू हुई। आप पाकिस्तान में ट्रेनिंग के लिए ठीक है या आप समझते हैं कहीं आपको बाहर भेज दिया जाए, क्योंकि ओलंपिक आपका ख्वाब है, और कितने, क्योंकि डायरेक्ट क्वालिफिकेशन आप चाहते हैं, तो कितनी आपको साल में इवेंट्स जो हैं चाहिए कि आपके रैंकिंग पॉइंट्स बढ़े और आप वहाँ तक पहुँचे? बेसिक हमारा रैंकिंग पॉइंट्स तो डिफरेंट स्केड्यूल है, पर जो हमारी होती है कंपटीशंस का, वो एक आपका थ्रेड होता है कंपटीशन प्रेशर जिसे हम कहते हैं। वो कंपटीशन प्रेशर रिड्यूस करने के लिए आपको इंटरनेशनल कंपटीशन एक साल में तकरीबन 4 या 2 से 3 चाहिए होते हैं। ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट यही है कि अगर हमें इंटरनेशनल कंपटीशन दिए जाएँ तो हमारा एक तो प्रेशर रिड्यूस होगा, ऊपर से हम परफॉर्मेंस हमारी इन्हेंस होगी और कंपटीशन। कैंप कहाँ लगवाना चाहेंगे कि आप यहाँ पे मुझे भेज दें? बेसिक जो आप देखें पूरे वर्ल्ड, ओवरऑल वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट जो नंबर 1 रैंकिंग में है वो रशिया है, फिर उसके बाद आ जाता है यूएसए, ईरान। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे रशिया भेज दें या यूएसए भेज दें, ईरान भेज दें, ओलंपिक के लिए मैं समझता हूँ मुझे ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। ईरान में भी कम रेसलर नहीं है, उनकी तो पूरी कौम ही रेसलिंग करती है, साथ में उधर से ओलंपिक प्रोड्यूस होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो मुल्क ओलंपिक प्रोड्यूस करता है वहाँ पे भेजी जाए ताकि हमें पता चले कि ओलंपिक ट्रेनिंग कैसे होती है। हमें तो इधर लोकल लेवल पाकिस्तान की ट्रेनिंग मिलती है, तो हम इंटरनेशनल लेवल पे जाके इतना मेडल जीत लेते हैं पहले ही मैच में, पहले ही कंपटीशन में। बिल्कुल ऐसे जी ठीक है। तो जनाब अल्ताफ साहब, आप 3 दफ़ा इंटरनेशनल पे गए और फाइनली कामयाबी ने आपके कदम चूमे और आपने पाकिस्तान के लिए आपने, हम तो कहते हैं आप
सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के लायक हैं कि आपने पैरा टेबल टेनिस में पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया और आपने ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो किस तरह के क्या मुश्किलात थी, किस ने आपको सपोर्ट किया, और आप क्या समझते हैं कि अगर आप तीसरी एफर्ट में मेडल इंटरनेशनल ला सकते हैं तो आपके साथ क्या हुकूमत करे कि आप आगे भी, और जॉब वगैरह आपके पास है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। उसके बाद जो हमारे तो मुख्तलिफ क्राइटेरिया उसके साथ उसको फेस करके आगे आना पड़ता है। तकरीबन मैं कोई 7-8 साल से मेरा स्पोर्ट्स करियर मेरा चल रहा है। हम जो कि इंटर यूनिवर्सिटी, इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटी ये चीज़ें खेलते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर इंटर प्रोविंशियल और फिर नेशनल खेल के ही आगे आते हैं। तो मैं अभी तक कोई 5-6 साल से मैं नेशनल चैम्पियन हूँ माशाल्लाह। बिल्कुल 2014 से मैंने एशियन गेम में पाकिस्तान को मैंने रिप्रेजेंट किया था, लेकिन उस टाइम मेरा इतना ट्रेनिंग मुझे इस तरह नहीं मिली थी, एक्सपोजर भी नहीं था। तो इस वजह से मैं क्वार्टर फाइनल तक चला गया था। उसके बाद 2015 में फिर मैं गया, लेकिन उसमें भी इतना खास मुझे वो नहीं मिला, तो इस वजह से मैं क्वार्टर फाइनल तक ही रसाई कर। मतलब आपने फैसला किया था अभी तो क्वार्टर फाइनल तक जाना है। अच्छा, फिर? जी बिल्कुल। उसके बाद मैंने काफ़ी मेहनत किया। मैंने कहा नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, लेकिन मुझे लाना है मेडल पाकिस्तान के लिए। तो मैंने काफ़ी मेहनत किया। उसके बाद अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है मेरे को। फिर इस्लामिक गेम जो थे तुर्की में, मैंने इसमें बहुत मेहनत किया, लेकिन इसमें एक चैलेंज मेरे लिए ये था कि जो मेरा जो कैटेगरी है वो T3 था। तो इस इस्लामिक गेम में T3 कैटेगरीज के इवेंट्स नहीं थे। उन्होंने T4 एंड T5 के रखे थे, जो हाई लेवल्स जो होते हैं। जैसे आपको पता है रेसलिंग में भी वेट के मुताबिक रखे होते हैं, तो हमारा भी अकॉर्डिंग टू फिजिकल कंडीशन वो चीज़ होती है। तो मेरे जो कैटेगरी के वो था वो नहीं था। तो उन्होंने कहा कि अगर आप कम्पीट करना चाहें तो आप T4 से ही कर लेंगे। लेकिन आपने कहा ऐसी की तैसी कम्पीट करना है। बिल्कुल, मैंने कहा चाहे T4 है या 5 है या 1 है। बिल्कुल, मैंने कहा यार कोई इशू नहीं, मैं अपना 100% दूँगा, बाकी अल्लाह मालिक है। तो अल्लाह ने इज़्ज़त रखी, मैंने पाकिस्तान के लिए ब्रॉन्ज मेडल लाया। और जो सपोर्ट की बात रही, तो मुझे तो सपोर्ट पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने दिया है, उसके लिए मैं उसका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आगे भी वो इस तरह सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट टारगेट आपका क्या है? नेक्स्ट टारगेट तो ये है कि जो आगे आने वाले एशियन गेम्स हैं मैं उसके लिए मेहनत करूँ। अभी तो मैंने ब्रॉन्ज लाया हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि 100% दूँगा कि मैं गोल्ड ले आऊँ। उसके बाद जो पेरिस में हमारा पैरालंपिक गेम्स है उसमें पाकिस्तान के लिए गोल्ड लाऊँ, लेकिन उसके लिए मुझे सपोर्ट की ज़रूरत होगी। तो आपको पता है जो हमारा जो कम्युनिटी है उसको लोग इतने सपोर्ट नहीं करते हैं, उसको लोग इग्नोर करते हैं। लोग कहते हैं आप क्या कर रहे हो, आप घर में बैठो, आपकी स्पोर्ट से क्या फ़र्क पड़ता है, ये चीज़ें। लेकिन नहीं, हम भी इस सोसाइटी, इस मुल्क के एक हिस्सा हैं, बिल्कुल, बल्कि ज़्यादा हिस्सा है। क्योंकि आप हिम्मत नहीं आते, आप असल हमारा चेहरा ही आप लोग हैं। जी बिल्कुल, बेशक। तो ये कि उनके ऊपर फोकस करना चाहिए जितना, क्योंकि आप कमजोरी को बहाना नहीं बनाते हैं, आप अपनी ताकत बनाते हैं इसको। बिल्कुल, हमारे जो रिक्वायरमेंट्स और जो मुश्किलात होती हैं वो एक फिजिकल फिटनेस से ज़्यादा होते हैं। बिल्कुल सही है। लेकिन हम घर वालों से कैसी सपोर्ट आपको मिली? तो बिल्कुल, जब आप सामने खड़ा हूँ तो घर वालों की सपोर्ट ही तो है। जो घर वालों की सपोर्ट नहीं तो कोई बंदा आगे नहीं आ सकता। तो अभी जब आपने मेडल जीता तो घर वालों का रिएक्शन कैसा था, आस पास पड़ोसी वगैरह, और कोई कोच वोच आपके हैं? बिल्कुल, हमारा कोच है। तो मैं तो पेशावर से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे मेरा कोच है। फैमिली तो बिल्कुल, फैमिली तो एक बच्चे के ऊपर इन्वेस्ट करती हैं, खर्च करते हैं, तो चाहते भी हैं कि मेरा बेटा परफॉर्म करके आए। तो बिल्कुल वो मेरे पर काफ़ी ज़्यादा फ़ख्र भी करते हैं, प्राउड फील। तो जब आप वापस आए कोई मोहल्ले में कोई जश्न शशन, कोई ढोल शोर, कोई फायरिंग शायरिंग, ट्रेडिशनल एरिया है, मोहल्ले वालों ने कोई चला दी हो, कोई गोलियां शोलियां? नहीं, फायरिंग का तो मैं अगेंस्ट हूँ, क्योंकि उससे तो नहीं, आप तो अगेंस्ट है, लेकिन कल्चर होता है ना हर एक जगह। आप वहाँ है तो ढोल बजेगा, यहाँ है तो कोई पटाखे बजेंगे, मतलब पटाखे। हाँ, पटाखों की हद तो सही है, लेकिन ढोल ये चीज़ें वो हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी रिसेप्शन मिली है मुझे, तो वो चीज़ तो हुई। लेकिन फायरिंग के मैं अगेंस्ट नहीं। कोई KP गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो भी खेलों वाली गवर्नमेंट है ना, तहरीक इंसाफ, उन्होंने कोई राब्ता शाब्ता किया? बिल्कुल, उन्होंने मुझे बुलाया था। जो पाकिस्तान जो खैबर पख्तूनख्वा स्पोर्ट्स बोर्ड के जो डायरेक्टर है, उन्होंने मुझे बुलाया। उसने कहा कि हम CM से ऑन बोर्ड हैं। इस तरह वो यहाँ पे कोई पोलिटिकल वो चल रहा है इमरान खान के साथ, तो वो यहाँ पे उसने कहा जैसे ही वो आएगा तो हम आपको और इनायत साहब जो है वो दोनों को हम आपको CM हाउस में ही वो कर लेंगे, रिसेप्शन भी देंगे आप लोगों को। जॉब है आपके पास? नहीं, मैं अभी जॉब नहीं, मैं रिसेंटली मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो जॉब देनी चाहिए। बिल्कुल, डिपार्टमेंट्स में नौकरियां दें, जो इमरान खान साहब ने कर दिया है वो ना करें, और शहबाज शरीफ साहब जॉब्स दें। जॉब्स बिल्कुल ज़रूरी है, एक स्पोर्ट्समैन के लिए ज़रूरी, क्योंकि वो उसको साथ साथ अपने घर भी चलाना पड़ता है। वो स्पोर्ट्स जो एक्सपेंसेस है वो भी बर्दाश्त करनी पड़ती है, उसके लिए जॉब्स बहुत ज़रूरी होता है। तो जॉब देनी चाहिए किसी की वो। तो नेक्स्ट आप चाहते हैं ओलंपिक्स और एशियन गेम्स वगैरह के लिए आप तैयार कर रहे हैं, अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग चाहिए? बिल्कुल चाहिए। मैं कहाँ जाके ट्रेनिंग करेंगे? चाइना?
तो बिल्कुल चाइना तो इस टाइम टेबल टेनिस में नंबर होना, चाहे वो पैरा में हो चाहे वो फिजिकली फिट में हो। इसीलिए चाइना का नाम लिया है। जी बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि मुझे मैं वहाँ पे चले जाऊँ, तो मुझे ट्रेनिंग वहाँ पे मिल जाए ताकि मैं अपने जो गोल है वो अचीव कर सकूँ, जो गोल्ड मेडल है वो पाकिस्तान के लाऊँ। माशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा जी, जाते जाते ये कैपिटल टीवी और कैपिटल डिजिटल का आप ही का प्लेटफॉर्म है, इससे पहले आप, फिर आप जो भी कहना चाहें, दुनिया पाकिस्तान सब सुन रहे हैं आपको, वज़ीर आज़म साहब भी सुन रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगा सबको कि अगर हम थोड़ी सी अप्रिशिएट करते हैं अपने स्पोर्ट्समैन को, उनको फाइनेंशियली या जो भी उनको ज़रूरत आता है स्पॉन्सरशिप देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ग्राउंड आबाद हो जाएंगे और हॉस्पिटल वीरान हो जाएंगे। वाह वाह। तो अगर आप अपने आप को फिट रखना चाहते हैं तो यही करें कि आप स्पोर्ट्स ज्वाइन करें, और अगर जो जैसे बिजनेसमैन है बड़े, उनको छोटे मोटे पैसों से स्पॉन्सर करें, वो स्पॉन्सरशिप करें। नहीं, ये तो आप बच्चों को कह रहे हैं, हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे? और जो बड़े बड़े अल्लाह ने जिनको इतना कुछ दिया है वो साथ तो ले जा नहीं सकते, वो क्या करें? नहीं, हुकूमत को यही कहना चाहूँगा कि जो मैंने जॉब्स की बात की, क्योंकि घर बार भी चलाना है, अपने स्पोर्ट्स एक्सपेंस भी करने हैं, तो एक जॉब हो जाए, दूसरा हमारे ट्रेनिंग टूर्स करवाए जाए इंटरनेशनली, ताकि हम हमारी परफॉर्मेंस इन्हांस हो और कंपटीशन दिए जाएं। तो यही चीज़ें हैं जो एक स्पोर्ट्समैन को एलीट स्पोर्ट्समैन बनाती हैं। और आप में कोई कमी नहीं है, नहीं, सब आप तैयार हैं। जब आप पहले इवेंट में जीत सकते हैं, आप जीत सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है। कोई मसला नहीं। ठीक है, तो जनाब अल्ताफ साहब, आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं कहना चाहूँगा, एक स्पोर्ट्समैन को सिर्फ अप्रिसिएशन और उसको शाबाशी की ज़रूरत होती है। कोई बंदा अगर कुछ अचीव करके आए तो उसको अप्रिशिएट करनी चाहिए, उसको एक बूस्ट अप। अगर दो लफ्ज़ बोलेंगे तो इनका कोई कम नहीं होगा। बिल्कुल, चाहे वो PM हो चाहे वो CM हो, जो भी है उनको बुलाएं, उनको कहें कि वेल डन, आपने इस मुल्क के लिए किया है। उसके बाद में तो उनकी तरफ से मैं कहता हूँ वेल डन, आपने किया, शाबाश, आपने भी किया, वेरी वेल डन जी। ये अगर PM साहब ने बुलाया तो ये बहुत ज़बरदस्त है, उसने इनिशिएट किया, उन्होंने स्टेप लिया। तो आप क्या कहेंगे अभी तो PM से जाके? तो मैं कहूँगा कि जितने भी स्पोर्ट्स हैं उसके ऊपर आप लोग इन्वेस्ट कर लें, क्योंकि क्रिकेट के अलावा भी है। बिल्कुल, सिर्फ क्रिकेट को ही हम लोग फोकस करते हैं, या हम अगर जाके अब हॉकी को देखें आप लोग, वो हमारे नेशनल गेम्स है, उसका क्या हाल है। वो कायदे आज़म साहब ने कर दिया था ना, अब क्या करें? इवन कि हमसे बांग्लादेश भी उस अच्छा है, सारे आगे हैं हमसे, तो आगे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इस क्रिकेट के अलावा और भी स्पोर्ट्स हैं, उनके ऊपर आप लोग इन्वेस्ट करें। आप में कोई कमी नहीं है, तो प्लेयर में कोई कमी नहीं होती, उनको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, उनके ऊपर खर्च की ज़रूरत है, ताकि वो आगे आएँ और वो भी क्रिकेट से ज़्यादा वो कर सकते, परफॉर्मेंस दे सकते हैं। लेकिन उनको सिर्फ मौका नहीं मिलता, सपोर्ट की ज़रूरत होती है हुकूमत की तरफ से, प्राइवेट सेक्टर की तरफ से, ताकि वो परफॉर्म करें, क्रिकेट से अच्छा नाम कमाए इस मुल्क के लिए। हाँ, क्रिकेट में तो ज़्यादातर देखे ना, 2010 में क्या हुआ, फिर क्या हुआ। आप तो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में जाते हैं और मेडल लेके आते हैं। यही तो ना, वो एक टीम इवेंट है, उसमें तो अगर एक बंदे ने नहीं भी किया तो छुप जाएगा, दूसरा बंदा छुप भी नहीं सकते। तो यहाँ तो एक बंदा होता है, उसको 100% देनी पड़ती है कि मैंने करना है, न कि बाबर आजम ने करना है, न शहंशाह ने करना है। तो ये चीज़ होती है कि एक बंदा होता है, उसके ऊपर दुख होता होगा दोनों को कि यार अगर हम क्रिकेटर होते तो आज पूरे पाकिस्तान हमारे को लेने के आता और बल्ले बल्ले होती है हमारी, लेकिन बाकी स्पोर्ट्स पे ध्यान नहीं जाता। बेसिक दुख तो किसी को भी देख के नहीं होता, बट ये होता है कि यार दिल छोटा होता है कि एक जगह एक ही इंसान है, एक जगह उसको 100% अप्रिशिएट मिल रहा है, एक जगह आपको 50% 1% भी नहीं मिल रहा। तो ये थोड़ा सा होता है फीलिंग्स का कि कल्चर की आप समझते हैं कि पाकिस्तानियों को चाहिए स्पोर्ट्स के बाकी खेलों को भी उसी तरह जैसे इंडिया पे ज़राई करता है, उनका वजीर आज़म, उनका खेलों का मिनिस्टर, उनकी आवाम, उनके प्राइवेट सेक्टर, 400 करोड़ रुपया उन्होंने एथलीट्स को इनाम दिया। 400 करोड़, तो यहाँ तो 4000 भी नहीं दिया। नहीं, इनाम तो गवर्नमेंट जितना फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकती है वो करती है। इनाम भला मुतमईन है, रिवॉर्ड मिल जाते हैं आपको, एप्रिसिएशन नहीं मिलता, जो कि एक स्पोर्ट्समैन के लिए सबसे बड़ा जरिया होता है कि आप दिल बड़ा होता है। नेक्स्ट इवेंट कैसे करेंगे? अगर आप कोई मेडल जीत के आते हैं, आपको अप्रिशिएट किया जाता है कि यार मुझे बहुत फख्र है, आपको PM आके खुद कहता है यार वेल डन, आपने पाकिस्तान के लिए कुछ किया, तो वो बंदे के अंदर जुनून आता है कि यार आज अलग ही लेवल की परफॉर्मेंस आती है, क्योंकि मेरे पास PM आया, उसने मुझे सपोर्ट किया, तो नेक्स्ट टाइम मैंने ऐसा करना है कि सारी दुनिया हिल जाए। आप भी इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा, लेकिन ये वन टाइम नहीं होनी चाहिए। एक बंदा आया तो हमें उसको लॉन्ग टर्म होनी चाहिए, बस खत्म हो, ये नहीं, क्योंकि उसको नेक्स्ट इवेंट के लिए भी खुद को प्रिपेयर आइंदा भी होना चाहिए। बिल्कुल, उसके लिए मंथली उसको कोई स्कॉलरशिप हो, या अगर जॉब नहीं तो कम से कम स्कॉलरशिप दी जाए ताकि वो फोकस रहे। तो जी, ये अभी आपने सुना शरीफ साहब को, अल्ताफ साहब को, और इसी तरह के हमारे पास भरे पड़े हैं। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से और स्पेशली प्राइवेट सेक्टर, अल्लाह ताला ने आपको दिया है तो इन बच्चों पे लगाएं, ये भी आप ही के बच्चे हैं।
आज के लिए इतने ही। नेक्स्ट शो में आपसे फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।